ग्वालियर के एक सैलून मालिक के घर पे जब एक बेटी पैदा हुई तो इस खुशी में उसने अपनी तीनों दुकानों पर फ्री में बाल काटने का ऐलान कर दिया। जी हां गाइस, एक बेटी के पैदा होने पर वो इतना खुश थे कि उनकी दुकान पर जो भी आया उसके बाल काटने के लिए उन्होंने एक भी पैसा उससे चार्ज नहीं किया। ऐसा करके वो ये संदेश देना चाहते थे कि समाज में अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो वो खुशियां लेके आती हैं, वो खुशियों के दिन होते हैं। इसमें उदास होने वाली क्या बात है, उत्सव मनाया जाना चाहिए। जी हां गाइस, उस ग्वालियर के सैलून मालिक की सोच को मैं दिल से सलाम करता हूं। गाइस, बड़े बुजुर्ग कहकर गए थे कि जिस दिन पानी बिकना शुरू हो जाए उस दिन समझ लेना कि कलयुग आ गया। अब कलयुग तो आ ही गया है, सब लोग देख रहे हैं पानी बिक रहा है, लेकिन हम इंसान इससे भी एक कदम ऊपर चले गए हैं, क्योंकि आजकल पानी के साथ साथ शुद्ध हवा भी बिक रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। गाइस, ये सबको पता है कि दिल्ली की आबो हवा बहुत खराब है, लोग शुद्ध हवा को तरसते हैं। अब इसी का फायदा वहां के कुछ लोगों ने उठाया। अब वहां पर शुद्ध हवा को बेचने के लिए ऑक्सीजन बार्स खुल गए हैं, जहां पर मात्र 15 मिनट अगर आपको शुद्ध ऑक्सीजन लेनी है तो आपको 299 रुपए तक पे करने पड़ते हैं। अब आप सोचिए इसे क्या कहेंगे, कलयुग या महाकलयुग? इसे व्यंग के तौर पर ही लीजिएगा, लेकिन स्थिति भयावह है, जरा गौर करिएगा। गाइस, बड़े दिल वाला किसे कहते हैं, या आज मैं आपको एक रियल इंसिडेंट से बताना चाहता हूं। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि एक छोटा सा बच्चा था जिसके पास खुद की एक साइकिल थी, लेकिन प्रॉब्लम साइकिल के साथ ये थी कि उसमें ब्रेक अच्छे से नहीं लगता था। अब वो साइकिल के साथ जा रहा था, सामने से कार आई, ब्रेक अच्छे से लगा नहीं, वो साइकिल सीधे कार में ठुक गई। अंकल बाहर आए, उन्होंने देखा कि कार में डेंट पड़ गया। अब वो चाहते तो बच्चे पे चिल्ला सकते थे, गुस्सा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट उस बच्चे को उन्होंने एक साइकिल भी गिफ्ट की। ओह माय गॉड गाइस, वो साइकिल पाके वो छोटा सा बच्चा भावुक हो गया था। इस इंसिडेंट से आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कभी कभी बेवजह कुछ अच्छा करके देखिए, आपके दिल को बहुत ही सुकून महसूस होगा। जिंदगी की भाग दौड़ में हम लोग इतना खो गए हैं कि हम लोग जिंदगी जीना तक भूल गए हैं। अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो एक छोटी सी स्टोरी बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि हम लोगों को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आनंद कब लेना चाहिए, तो भगवान बुद्ध ने बड़े प्यार से जवाब दिया, अपने मरने से ठीक एक दिन पहले। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि हमारी मृत्यु तो निश्चित ही नहीं है, हम लोग कब मरेंगे हमें क्या पता। तो भगवान बुद्ध ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि यही तो मैं कह रहा हूं। इसीलिए अपनी जिंदगी के हर एक दिन को अपना आखिरी दिन मानते हुए जीने का आनंद लेना चाहिए। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 4 टेस्ट मैच की सीरीज में जब इंग्लैंड ने इंडिया को पहला ही मैच हरा दिया था तो किसी को ये अंदाजा भी नहीं होगा कि टीम इंडिया इतना तगड़ा कमबैक करेगी। आगे के तीनों टेस्ट मैच इंडिया ने कमबैक करते हुए और अपना गेम दिखाते हुए जीत लिए और इसी के साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली। आखिरी मैच तो बड़ा ही गजब था, सिर्फ 3 दिन में ही खत्म हो गया, जिसमें भी इंडिया ने इंग्लैंड को एक पारी और 25 रन से हराया। अंदाजा लगाइए कि टीम इंडिया की डोमिनेंस इस टेस्ट सीरीज में किस तरह की रही होगी। और इसी के साथ ही टीम इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बना ली, जिसमें जून में वो न्यूजीलैंड के साथ लॉर्ड्स के मैदान पे खेलेगी। गाइस, आपका टीम इंडिया की जीत के बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।